नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट साइंस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 वाले पेपर में, उनका सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिसमें अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए, ठीक है, कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति प्रभावित हुए? तो इसमें इसका आंसर जाएगा भूकंप। कौन सी घटना हुई थी? भूकंप। इसके कारण क्या हुए थे? बहुत सारे व्यक्ति मारे गए थे और प्रभावित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 122 नंबर, भूजल संकट का कारण नहीं है, यानी पृथ्वी के जो जल स्तर है उसका कारण संकट आने का कारण नहीं है, तो वर्षा जल संचयन जो होता है इसका कारण नहीं होगा। तो आंसर जाएगा इसका सी, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों में न्यूमेटोफोर पाए जाना अनुकूलन है, यानी न्यूमेटोफोर जो संरचना पाई जाती है किस प्रकार के पादपों की जड़ों में पाई जाती है? तो इसका आंसर जाएगा लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में यह संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न अनुसार दो कथन दिए गए हैं, प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ने पर वह ऋणावेशित हो जाती है, तो यह बात तो क्या है? सही है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर यह ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है, तो ऋणावेशित नहीं होती, धनावेशित होती है, ये बात गलत हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो केवल दो क्या होगा इसमें गलत, तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी इज राइट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 125, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रसव के दौरान गर्भाशय की जो पेशियां होती है उनको क्या करता है? फैलाता है या उनमें कंपन उत्पन्न करता है। वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसका आंसर जाएगा डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान होता है, 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान होता है, मोल दे रखे हैं, द्रव्यमान पूछा है, तो इसका जाएगा राइट आंसर सी जाएगा। मोल बराबर W/G/mm से इसका आंसर निकलेगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2.8 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती? यानी ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस जो होती है वो योगदान नहीं देती, यानी कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न नहीं करती? तो और तो सभी करती है, कौन सी नहीं करती? नाइट्रोजन गैस क्या नहीं करती? ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देती या ग्लोबल वार्मिंग उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? देखो, रुधिर का थक्का जमाने के लिए विटामिन के आवश्यक है। कौन सा विटामिन जरूरी है? के विटामिन क्या करता है? रुधिर का थक्का जमाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है या होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, उसका नाम है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आ गया साइंटिस्ट के नाम से संबंधित, तो इसका आंसर जाएगा हैस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि से होता है? प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें जनन कौन सी विधि से होता है? तो इसमें जनन होता है बहुखंडन विधि से। कौन से? बहुखंडन विधि से। प्लाज्मोडियम में जनन कैसा होता है? बहुखंडन विधि से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 131, प्रोजेक्ट वह से परियोजना गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया है? तो प्रोजेक्ट से संबंधित जो कथन होगा उसमें नाम आता है हमेशा ज्यादातर किलपैट्रिक का। किसका? तो विलियम हार्ड किलपैट्रिक। आंसर इसका क्या जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण का उपचारित करना सबसे उत्तम होता है? यानी कौन सा तरह का जो कचरा होता है उसको रीयूज कर सकते हैं, पुनर्चक्रित कर सकते हैं या रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये जाएगा धात्विक अपशिष्ट। कौन सा अपशिष्ट? धात्विक। लोहे वगैरह की चीजें जो होती हैं उनको कबाड़े में भेज देते हैं, फिर से दोबारा वो यूज होके या नई चीजें बन के आ जाती हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? सी आंसर होगा इसका। ठीक है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिका अंग कौन सा है? यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन सा अंग होता है जो पादप में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्लास्टिड के द्वारा होता है, तो प्लास्टिड जो होता है वो केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और
देखो, रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला दूरी और समय के मध्य जो ग्राफ है वो कौन सा राइट होगा, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है कि रेखीय गति जो होती है और नियत चाल के लिए इसमें आंसर जाएगा आपके डी आंसर जाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों क्या होंगे, सही होंगे। तो राइट आंसर क्या चला गया इसका, डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 135, गेहूं में हेलवंट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्में, यानी कौन सी गेहूं की किस्में जिसमें हेलवंट रोग नहीं होता। तो इसका आंसर जाएगा आपके हेमगिरी। राइट आंसर क्या होगा, हेमगिरी। डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 136, विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। तो ये अपनी टीचिंग मेथड से एक तरह से देखो, अम्ल और क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, तो ये उसका आंसर क्या जाएगा, अम्ल और क्षार के मध्य अंतर कर पाएगा तो क्या हो गया, उसके विश्लेषण हो गया, उसके बारे में क्या हो गई, जानकारी प्राप्त हो गई। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कार 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है, तो इस कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपके 9 किलोमीटर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है। दो घुलनशील यानी दो ऐसे द्रव जो आपस में मिक्स हो चुके हैं, द्रव हैं दोनों की दोनों ही, तो उनको कैसे अलग करेंगे, कौन सी विधि होगी जिसके द्वारा अलग किया जाएगा। तो इसको आसवन विधि द्वारा अलग किया जाएगा। कौन सी विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और काला हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख वन्य जीव है, यानी काला हिरण कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ताल छापर चूरू। तो कहाँ पाया जाएगा काला हिरण, ताल छापर चूरू अभ्यारण्य में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन आ गया मिलान से संबंधित क्वेश्चन। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने को वरीयता देते हैं। गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनको कब पहनेंगे, सर्दियों के समय। तो इसका ये जाएगा 2 से मिल जाएगा, तो पी के साथ दो ऑप्शन में, बी और सी में, ठीक है। नेक्स्ट, हल्के रंग के कपड़े को पहनने के लिए वरीयता देते हैं, ठीक है। तो हल्के रंग के कपड़े कब पहनेंगे, गर्मियों में, क्योंकि ये हीट को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, आर में 4 जाएगा। तो आर में 4 कौन कौन से ऑप्शन में, आर के साथ 4 केवल एक ऑप्शन में, कौन से में, 3 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्या हो गया इसका राइट आंसर, सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और निबंधात्मक परीक्षा का गुण है, ठीक है। टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा का गुण है। तो निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसमें क्या क्या होता है, विचारों की स्वतंत्रता होती है। क्या होती है, बच्चा या व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है, तो विचारों की क्या होती है, इसमें स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो इसका गुण जाएगा ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। तो देखो उभयधर्मी जो ऑक्साइड का उदाहरण दे रखा है इसमें Al2O3, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा होगा। श्वसन जो क्रिया होती है उसके द्वारा ग्लूकोज जब टूटता है तो पहला चरण कौन सा होता है, तो कौन सा अणु बनेगा पहले चरण में, तो इसमें बनेगा पायरुवेट। क्या बनता है, पायरुवेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और दो समतल दर्पण x एवं y एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण दर्पण x पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। तो दूसरे दर्पण y से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण y पर आपतित किरण का कोण होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपके 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविकी के निर्माण में किया जाता है। तो देखो कौन सा कवक है जिसका निर्माण प्रतिजैविकी के निर्माण में किया जाता है, यानी एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है। तो ये होगा पेनिसिलियम। कौन सा होगा, पेनिसिलियम। कवक कौन सा होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। और आंसर क्या जाएगा इसका, सी आंसर जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोर क्षार प्रक्रिया की रासायनिक समीकरण है। तो देखो क्लोर क्षार प्रक्रिया NaCl में जो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी। क्या जाएगा, राइट आंसर डी जाएगा इसका। कौन सा जाएगा, डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, तो उसके पंखों के कंपन की आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा
200 हर्ट्ज। क्या होगा इसका राइट आंसर? 200 हर्ट्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ठीक है। कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य में सम्मिलित है, यानी जिसमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चलचित्र, मूवी, पिक्चर जो होती है उनमें क्या करते हैं, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये कैसी हो गई? दृश्य और श्रव्य दोनों टाइप के हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, क्या हो गया राइट आंसर? ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्किन का उदाहरण है। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। तो इसका राइट आंसर जाएगा, देखो CnH2n होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, C2H4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 150 लास्ट क्वेश्चन है अपन का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल यानी ध्वनि की मापक इकाई है, को सुरक्षित शोर स्तर पर तय किया है। तो 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसको सुरक्षित माना है। इससे ऊपर जाएगी तो शोर के अंदर आ जाएगी। 80 डेसिबल तक की ध्वनि को शोर में शामिल किया गया है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे रीड के। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस के बारे में हमने जाना। आप हमें बता सकते हैं कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।